फलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन न्यू लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की एक नई किताब और तमाम पंजाब में जो है वो अब इसी किताब से जो है वो 9वीं जमात जो 2025 में सेशन अभी स्टार्ट हुआ है उसमें ये किताब जो है वो लगवाई गई है। इसका ब्रीफ इंट्रो हम किसी और लेक्चर में देंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुज़फ़्फ़र वारसी की कही गई जो हमद बारी ताला हर ज़ुबान ज़द आम जो है वो है ये नज़्म हम और इसके मरकज़ी ख्याल के ऊपर आज हमारा ये लेक्चर है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसके अशार कुछ आखिर में इस लेक्चर के आपको मुज़फ़्फ़र वारसी की ही आवाज़ में आप सुन भी पाएंगे। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता दूँ बाबे हरम उनकी किताब में से ये नज़्म कि ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक, कि सिर्फ ये ज़मीन ही नहीं बल्कि इस आसमान से भी आगे जितनी दुनियाएं हैं, दुनिया की जमा दुनियाएं, सिर्फ यही नहीं बल्कि शायर ने इतनी गहराई में बात की है कि सिर्फ यही दुनिया नहीं बल्कि इससे भी आगे तलक जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वो उससे भी आगे, सब में तेरी झलक सब से लेकिन जुदा, कि हर एक में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर एक में तो ही दिखाई देता है लेकिन इससे भी आगे ए खुदा ए खुदा। तो ये नज़्म है और इसके अशार जो हैं जिनका मफ़हूम और जो है तशरीह आपके क्लास के अंदर जो है पहले से वाज़ेह कर दी गई थी। आज का ये लेक्चर जो है वो सिर्फ मरकज़ी ख्याल के ऊपर। तो अगर हम इसका सफ़ा नंबर 4 जो है वो निकालें तो उसमें हमें ये बताया गया है कि मरकज़ी ख्याल जो है वो कैसे लिखना है और कैसा होता है। चूँकि ये नज़म का यूँ कह लें कि एक सेंट्रल आइडिया होता है कि आपने पूरी नज़म के मफ़हूम को वाज़ेह करना होता है कि शायर ने इस नज़म में क्या कहना चाहा है। तो ये सबसे पहले जो है ये मैं आपको लिखने का तरीका बता दूं। चूँकि बोर्ड के पेपर में ये 5 नंबर का सवाल आएगा। बोर्ड के पेपर में दोबारा सुन लें, ये 5 नंबर का सवाल आएगा जिसमें से मरकज़ी ख्याल के जो है वो 4 नंबर होंगे और शायर का नाम लिखने का 1 नंबर होगा। क्योंकि नज़म का उन्वान तो हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा तो आपके लिखने का अंदाज कुछ यूँ होगा। फर्ज किया कि ये सवाल नंबर 5 तो आप इसको यूँ लिखेंगे सवाल नंबर 5 नज़म का मरकज़ी ख्याल। अच्छा, इसमें आपको ये बताता चलूँ कि बोर्ड पेपर स्कीम के मुताबिक जो है नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना होता है या खुलासा लिखना होता है और शायर का नाम भी लिखना होता है। तो यूँ अगर मिलाकर देखें तो इसके बेटा 5 नंबर बनते हैं, 4 जमा 1 5। तो दुरुस्त जो है वो तरीका ये है, आपने नज़म का उन्वान लिखना है, आगे ये अलामत जो है राब्ते की अलामत लगेगी, शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी पूरा दुरुस्त इमला के अंदर आपने लिखना है और मरकज़ी ख्याल बिल्कुल सेंटर में लिख दें। आप ब्रैकेट लगाना चाहें लगा दें, अदरवाइज़ आप इसको 605 से हाईलाइट कर दें, 604 यूज़ कर सकते हैं वो कर लें। अगर वो बच्चे जिनको मार्कर का इस्तेमाल नहीं आता वो बग़ैर कटे हुए मार्कर से लिख दें। जब भी आपने हाशिया लगाना है तो एक लफ्ज़ की जगह छोड़कर आपने लिखना है, यूँ समझें। अब मैंने ज़्यादा पूरा नहीं लिखा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आगाज़ यूँ करना है। मरकज़ी ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन पर मुश्तमिल होता है और इसी में ही जो है वो बात हो जाती है। तो ये तरीका है लिखने का और दूसरी लाइन इधर 3-4 पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपके सामने इसी नज़्म का मरकज़ी ख्याल जो है वो पढ़ने लगा। शायर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए बारी ताला, ज़मीन हो या आसमान तू हर जगह और हर लम्हा मौजूद है। बिलाशुबा जो शख्स खलूस दिल से तुझे ढूंढता है पा लेता है। ये कायनात तेरी तख्लीक है इसलिए हर शे अपनी ज़ुबान हाल से तेरी सना करती नज़र आती है। मेरी इल्तिजा है कि जहाँ तूने इंसान को अपनी खिलाफत अता की है वहाँ मुझे भी शौक़े सजदा अता कर।
تو پیارے بچوں یہ تھا اس نظم کا مرکزی خیال، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس لیکچر میں اجازت دیجیے اور آپ سنیے مظفر وارثی کی ہی آواز میں یہی نظم حمد باری تعالیٰ۔ بہت شکریہ۔